Assalamu alaikum students. Today our topic is about the chemical composition of the chromosomes. इससे पहले थोड़ा सा हमने जनरल उसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में और क्रोमोसोम्स, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द डिफरेंट स्पीशीज़ और कैरियोटाइप को हमने डिस्कस किया था। और अब हम पढ़ेंगे केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द क्रोमोसोम्स। तो क्रोमोसोम्स केमिकली दे आर मेड अप ऑफ द टू सब्सटेंसेस, दैट इज़ द DNA and protein. And chromosomes composed of 40% of the DNA and 60% of the proteins, यानी 40% उसमें DNA होगा, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, और 60% जो है वो उसमें हमारे पास प्रोटीन्स होगा। एंड अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ RNA इज़ आल्सो प्रेजेंट। इसके साथ साथ जो है वो कुछ अमाउंट जो है वो RNA की भी प्रेजेंट है। Now one by one we have to see that what is the DNA and what type of the proteins are present in the chromosomes and how the chromosomes and how these two components are organized to form the chromosomes. So first one is the DNA, which is also called as the deoxyribonucleic acid. The DNA of the chromosome is a very long double stranded fiber. ठीक है, बहुत ज़्यादा लॉन्ग और डबल स्ट्रैंडेड फाइबर है। एंड इट एक्सटेंड्स अनब्रोकन थ्रू आउट द होल ऑफ द लेंथ ऑफ द क्रोमोसोम। और ये क्रोमोसोम की पूरी लेंथ में अनब्रोकन थ्रेड की तरह से या अनब्रोकन जो है वो डबल स्ट्रैंड की तरह से जो है वो रन करता है थ्रू आउट द होल ऑफ द लेंथ ऑफ द क्रोमोसोम। ठीक है, यानी क्या है वो वेरी लॉन्ग डबल स्ट्रैंडेड फाइबर, बहुत लॉन्ग है, थिन है और डबल स्ट्रैंडेड है, कहीं से भी वो ब्रेक नहीं हुआ थ्रू आउट जो है वो होल लेंथ ऑफ क्रोमोसोम एक ही लेंथ जो है वो उसकी एक्सटेंड कर रही है। एंड दिस DNA और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इज इन द फॉर्म ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स, यानी DNA डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड के जो सब यूनिट्स हैं दीज आर कॉल्ड एज द न्यूक्लियोटाइड्स। A typical human chromosomes contain about 140 million nucleotides in its DNA, यानी ये भी बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी है कि ह्यूमन क्रोमोसोम में तकरीबन 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो उसके DNA में प्रेजेंट होते हैं। 140 मिलियन न्यूक्लियोटाइड। नाउ वी हैव टू सी व्हाट इज़ अ न्यूक्लियोटाइड, कि न्यूक्लियोटाइड जो है वो क्या है। न्यूक्लियोटाइड पीछे फर्स्ट ईयर में भी आपने पढ़ा है, मैट्रिक में भी आप लोगों ने पढ़ा है कि न्यूक्लियोटाइड जो हैं ये DNA के सब यूनिट्स हैं, यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलके DNA इज़ अ पॉलीमर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स मिलके हमारे पास DNA का मॉलिक्यूल बनाते हैं। और न्यूक्लियोटाइड में तीन चीज़ें होती हैं, एक नाइट्रोजन बेस होगा और एक जो है वो राइबोज शुगर होगी 5 कार्बन वाली, और एक उसमें जो है वो फॉस्फेट प्रेजेंट होता है। और वो नाइट्रोजन बेस में ये भी आप पहले फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, प्यूरीन्स प्रेजेंट होंगे और पायरामिडीन्स प्रेजेंट होंगे। इनके बारे में हम नेक्स्ट जो है वो इस चैप्टर में नेक्स्ट भी हम पढ़ेंगे जब फर्दर केमिकल कंपोजिशन की डिटेल्स पढ़ेंगे। लेकिन बहरहाल एक जो है वो टिपिकल क्रोमोसोम कंटेन्स अबाउट 150 मिलियन न्यूक्लियोटाइड्स। Moreover, if a strand of the DNA from a single chromosome were laid out in a straight line, यानी मैंने आपको बताया ना कि बहुत लंबा स्ट्रैंड है वो, अगर उस स्ट्रैंड को हम क्रोमोसोम से निकाल के वहाँ पे तो वो बहुत कम्पैक्ट और क्वाइल्ड फॉर्म में कम्पैक्ट होके जो है वो थोड़ी सी जगह में समाया हुआ है। लेकिन अगर हम उस स्ट्रैंड को DNA को वो टेक दिस सिंगल स्ट्रैंड फ्रॉम द क्रोमोसोम एंड देन लेड आउट इन अ स्ट्रेट लाइन, और उसको हम एक स्ट्रेट लाइन में जो है वो ले डाउन कर दें तो इट वुड बी अबाउट 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब आप देखें 5 सेंटीमीटर वो लॉन्ग होगा। 5 सेंटीमीटर मीन कि आप स्केल पे देख सकते हैं 5 सेंटीमीटर कितना होता है, अच्छा खासा जो है वो होता है। और जबकि ये कहाँ पे प्रेजेंट है, ये एक सेल के न्यूक्लियस में और न्यूक्लियस के अंदर एक क्रोमोसोम में, यानी कितनी ही माइन्यूट से माइन्यूट स्पेस में जो है वो समाया हुआ है, जो वैसे 5 सेंटीमीटर है। अगर हम उसको निकाल के सीधा करके ले डाउन करें। द सेल्स ऑफ द यूकैरियोट्स कंटेन large amount of the DNA. If the DNA of the cell of an adult human is lined up end to end,
ठीक है। अगर हम सारे अपने क्रोमोसोम्स का डीएनए जो है वो निकाल के और उसको लाइंड अप कर लें, यानी पहले एक क्रोमोसोम का डीएनए रखें, उसके बाद नेक्स्ट क्रोमोसोम का रखें, उसके बाद नेक्स्ट क्रोमोसोम का रखें, तो वो बता रहे हैं कि इट वुड स्ट्रेच नियरली 100 बिलियन किलोमीटर, यानी उसकी लेंथ जो है दैट विल बी द 100 बिलियंस किलोमीटर और द 60 टाइम ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ टू द जुपिटर। यानी आप 60 टाइम्स जो है वो अर्थ से जुपिटर की तरफ जाएं और जुपिटर से अर्थ की तरफ आएं। 60 टाइम आप इतना लंबा डिस्टेंस कवर करेंगे तो वो कितना होगा, वो वाला डीएनए की लेंथ होगी जो कि डीएनए हमारे सारे क्रोमोसोम्स में प्रेजेंट है। इट मीन्स के इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट इवन टू इमेजिन दिस मॉलिक्यूल। ठीक है, इसकी एग्जिस्टेंस के बारे में और कैसे ये एग्जिस्ट कर रहा है इसके बारे में इमेजिन करना भी हमारे लिए जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि हम उसको इमेजिन करें कि वो एक माइक्रोस्कोपिक सेल, उसके अंदर एक न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स और उसके अंदर ये डीएनए जो है वो समाया हुआ है। तो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस दैट हाउ अ लॉन्ग स्ट्रैंड फिट्स इनटू अ स्मॉल स्पेस ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, क्वेश्चन यही राइज होता है कि इतना बड़ा स्ट्रैंड एक छोटे से स्पेस में कैसे समाता है। तो इट इज़ अ नेचर्स मिरेकल। तो ये जो है जो कुदरत का ही एक मिरेकल है। एंड दैट्स ओनली वन ऑफ द 46 क्रोमोसोम्स। और ये तो हम कह रहे हैं कि 46 क्रोमोसोम में से एक क्रोमोसोम के बारे में हम डिस्कशन जो है वो कर रहे हैं। तो इन द सेल डीएनए इज क्वाइल्ड अलाउइंग that allow it to fit into a much smaller space. It means कि वो डीएनए का जो स्ट्रैंड है इट इज़ क्वाइल्ड, रिक्वाइल्ड, सुपर क्वाइल्ड एंड री सुपर क्वाइल्ड। यानी उसकी क्वाइलिंग जो है वो एक दफ़ा है, उसके बाद फिर है क्वाइलिंग हो के इट इज़ वेरी मच क्वाइल्ड, और वो क्वाइल्ड हो के इट इज़ फिटेड इनटू अ सच स्मॉलर स्पेस। क्वाइलिंग उसमें इतनी ज़्यादा है जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा छोटे से स्पेस में जो है वो आ गया। अब यहाँ पे आप देखें ये क्रोमोसोम, यहाँ से ये क्रोमोसोम का उन्होंने थोड़ा सा पार्ट जो है वो आपको जो है ये फोकस किया हुआ है, इसको लेके उसको एनलार्ज करके दिखाया हुआ है कि एक्चुअली ये इस तरह से है। उसके बाद इसमें से थोड़ा सा पार्ट लेके उसको एनलार्ज करके दिखाया गया है, क्वाइलिंग विद द सुपर क्वाइल। और फिर एक सुपर क्वाइल को लेके उसको जो है वो एनलार्ज करके दिखाया हुआ है। फिर वो जो है उसका एक छोटा सा पोर्शन लेके उसको फर्दर जो है वो खोल कर जो है वो दिखाया हुआ है कि कैसे उसमें जो है वो न्यूक्लियोसोम्स अरेंज हैं और किस तरह से हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, और इस तरह से हमारे पास डीएनए का डबल हेलिक्स जो है वो बन रहा है। यानी पहले जो है वो ये वाली स्टेज, फिर उसके बाद ये वाली स्टेज, और फिर उसके बाद जो है वो डिफरेंट स्टेजेस आप इनको अपनी बुक पे भी जो है वो देख सकते हैं। तो दिस वाज अबाउट द डीएनए, जो कि पहला हमारा कंपोनेंट है डीएनए। अब प्रोटीन्स कौन से हैं और वो किस तरह के हैं। द रोल ऑफ द प्रोटीन्स इन द डीएनए क्लियरली एक्सप्लेन्स हाउ दिस लॉन्ग डीएनए फाइबर कैन बी क्वाइल्ड सो टाइटली इन द न्यूक्लियस। ठीक है, प्रोटीन जो है जो कि डीएनए में प्रेजेंट है एक्चुअली वो हमें बताती हैं कि हाउ दिस लॉन्ग डीएनए फाइबर कैन बी क्वाइल्ड सो टाइटली, कि ये डीएनए का फाइबर जो है ये इतना टाइटली, इतनी क्वाइलिंग, सुपर क्वाइलिंग, रिक्वाइलिंग किस तरह से इसकी जो है वो हुई है। When we examine a chromatin fiber with an electron microscope, it seems to resemble just like a string of the beads. ठीक है, इस तरह से यहाँ से आप फोकस करें सिर्फ ये कि ये जो है ये डीएनए जो है ये हमें किस तरह से अपीयर होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे। क्रोमाटिन फाइबर जो कि प्रोटीन्स और डीएनए का बना हुआ है मिलके, यानी क्रोमाटिन फाइबर का मतलब कि जो कि क्रोमोसोम्स के अंदर प्रेजेंट है उसमें डीएनए और प्रोटीन्स दोनों होंगे। एंड दिस क्रोमाटिन फाइबर अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप सीम्स टू बी रिजेंबल टू अ स्ट्रिंग ऑफ द बीड्स। जैसे आप ये देख रहे हैं कि एक लड़ी सी जो है वो चल रही है जिसमें मोती जो है वो परोए हुए। एंड दीज बीड्स आर एक्चुअली द न्यूक्लियोसोम्स। और ये बीड्स क्या हैं, एक्चुअली ये न्यूक्लियोसोम्स हैं, बीड्स जो हैं। अब न्यूक्लियोसोम क्या है, द डीएनए डुप्लेक्स, यानी न्यूक्लियोसोम क्या है, ये एक डीएनए का ही पार्ट है, डबल डीएनए का, डबल स्ट्रैंड डीएनए का है, विच कंसिस्ट ऑफ 200 न्यूक्लियोटाइड्स। इसके अंदर तकरीबन 200 न्यूक्लियोटाइड्स हैं, विच आर क्वाइल्ड अराउंड अ कोर ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन्स।
ठीक है। दिस कॉम्प्लेक्स इज़ नोन एज द न्यूक्लियोसोम, यानी क्या है कि 200 यानी डीएनए कितना लंबा होगा, उसमें तकरीबन 200 जो हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और वो 200 न्यूक्लियोटाइड्स किस तरह से अराउंड हुए हुए हैं, सेंटर में 8 हिस्टोन प्रोटीन्स पड़ी हुई हैं, यानी 8 जो हैं वो हिस्टोन के मालिक्यूल जो हैं वो पड़े हुए हैं। और ये आप देखें, आपको यहाँ पे एक ही ये जो बॉल लाइक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, और उसके इर्द गिर्द जो है ये आपको जो कॉइल हुई हुई स्ट्रिंग सी नज़र आ रही है, ये डीएनए है। और ये डीएनए कितना लंबा है, तकरीबन 200 न्यूक्लियोटाइड्स इसमें प्रेजेंट हैं, और अंदर इसके 8 हिस्टोन प्रोटीन्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। और ये इतना पोर्शन जो बनता है 8 हिस्टोन प्रोटीन्स और एक जो है वो 200 न्यूक्लियोटाइड, दिस इज़ कॉल्ड एज द न्यूक्लियोसोम। तो इस तरह से ये नेक्स्ट न्यूक्लियोसोम, नेक्स्ट न्यूक्लियोसोम, नेक्स्ट न्यूक्लियोसोम, तो इस तरह से जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे इट अपीयर्स टू बी द स्ट्रिंग ऑफ द बीड्स एंड ईच बीड रिप्रेजेंट अ न्यूक्लियोसोम। और हर न्यूक्लियोसोम में क्या है, ये आपको अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन में या एमसीक्यू में पूछ लिया जाता है कि इसमें डीएनए डुप्लेक्स है विच इज़ कंसिस्टिंग ऑफ 200 न्यूक्लियोटाइड एंड 8 हिस्टोन प्रोटीन्स। कोर का मतलब यानी सेंट्रल रीजन जो है वो उसका हिस्टोन प्रोटीन्स का बना हुआ है, और इर्द गिर्द जो है वो डीएनए की डुप्लेक्स जो है वो प्रेजेंट है। और ये हिस्टोन प्रोटीन जो हैं ये भी बड़ी डिफरेंट तरह की प्रोटीन्स हैं, इनकी भी कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं विच आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द अदर प्रोटीन्स। फॉर एग्जाम्पल, unlike the most of the proteins which all have the negative charges, histone proteins are positively charged. क्यों? Because they have an abundance of the basic amino acid arginine and lysine. ठीक है, इनके ऊपर जो है वो दूसरी प्रोटीन जो कि जिनके ऊपर ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होता है, इनके ऊपर जो है हिस्टोन प्रोटीन्स दीज आर पॉजिटिवली चार्ज्ड। हिस्टोन प्रोटीन्स एज हैव द पॉजिटिव चार्ज so that these are strongly attracted towards the negatively charged phosphate group of the DNA। मैंने आपको बताया था डीएनए में न्यूक्लियोटाइड में 3 चीज़ें होंगी, उसमें एक जो है वो राइबोज शुगर होगा, एक नाइट्रोजन बेस होगा और एक फॉस्फेट होगा। तो ये वही फॉस्फेट है विच हैज़ द नेगेटिव चार्ज और इट इज़ अट्रैक्टेड so that the positively charged histone proteins are strongly attracted by the negatively charged phosphate groups of the DNA। The histone cores यानी ये वाला जो सेंट्रल पोर्शन जो है, ये बॉल लाइक सेंट्रल पोर्शन जिसको हम हिस्टोन कोर कहते हैं, ये क्या है, द हिस्टोन कोर दस एक्ट एज अ मैग्नेटिक फॉर्म्स। ठीक है, यानी बाहर इसके जो है वो नेगेटिव चार्ज है और अंदर इसके जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, एंड इट प्रमोट्स एंड गाइड्स द हेल्प्स द क्वाइलिंग ऑफ द डीएनए। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की जो अट्रैक्शन है उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है, एंड इट सपोर्ट्स द क्वाइलिंग ऑफ द डीएनए। इसलिए ये सपोर्ट करता है कि डीएनए क्वाइल्ड, रिक्वाइल्ड और सुपर क्वाइल्ड जो है वो हो जाता है। मोर ओवर द फर्दर क्वाइलिंग अकर्स when the strings of the nucleosomes wrap up into higher order coils called are the super coils। यानी पहले एक दफ़ा ये coiling, फिर उसके बाद जो है वो super coiling इनकी हो जाती है, और इस तरह से ये डीएनए जो है वो कम से कम स्पेस में जो है कम से कम स्पेस में जो है ये ऑक्यूपाई हो जाता है। यहाँ पे आप देखें ये जो है ना कॉइलिंग, इसको थोड़ा सा उन्होंने न्यूक्लियोसोम थोड़ा डिस्टेंस पे दिखाए हुए हैं, थोड़ा खोल के। उसके बाद जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे दे बिकम मोर एंड मोर क्लोज, मोर एंड मोर क्लोज, और मोर क्लोज जो है वो होते जाएंगे। तो दिस वाज अबाउट द लेवल ऑफ द क्रोमोसोम, डिफरेंट लेवल ऑफ द क्रोमोसोमल ऑर्गेनाइजेशंस इन अ यूकैरियोटिक सेल। यानी यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के लेवल जो हैं वो क्या हैं। तो इसमें ख़ास तौर पे आपने न्यूक्लियोटाइड के बारे में आपको पता होना चाहिए डेफिनेशन, प्रोटीन्स कौन सी है, हिस्टोन प्रोटीन्स के बारे में, उनके ख़ास करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं, व्हाट इज़ द न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम क्या है, ये छोटी छोटी बातें इसके साथ साथ जो है इनको आप अंडरलाइन कर लें और इनके बारे में अपना कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर कर लें। तो आज के लिए मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।